गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। एक कथा कहने जा रहा हूँ एक संत की, जो बहुत संत अच्छे प्रवृत्ति के थे। संत जी पूजा पाठ करते थे, एक अपना बनाए हुए थे कुटिया, और लोग उनके पास जाते थे। संत महात्मा के पास तो भाई लोग जाते ही हैं। संत नामी संत थे। वो गांव वाले से वो कहा कि मैं अब जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए मैं जा रहा हूं। तो उस गांव में एक सेठ जी रहते थे, धनवान व्यक्ति, और बहुत सस्ती जमाने की बात है। सेठ जी बोले कि भैया आप जा रहे हो संत जी, तो हमारा ये 100 रुपया जो है जगन्नाथ जी के गोलक में डाल देना। पहले जमाना में गोलक होता था, वहां पर रखा जाता था, उसी में मिट्टी का है। आज तो बक्सा हो गया है लकड़ी का ना, और लोहे का, जहां जहां मठ मंदिरों में है कि नहीं। पहले मिट्टी का ही गोलक था। ये संत जी आप जा रहे हो तो ये मिट्टी आप जगन्नाथ जी के गोलक में ये 100 रुपया हमारा डाल देना। उस जमाने में 100 रुपया बहुत था। उस समय 10 पैसा 5 पैसे पर रोजी करते थे आदमी। माने एक दिन मेहनत करते थे तो 10-5 पैसे कमाते। उस जमाने की बात मैं कह रहा हूँ। 100 रुपया बेसी हुआ कि नहीं? आज तो आदमी एक दिन में 1500 कमा लेता है। 100 रुपया बहुत था। तो सेठ जी कहे कि भाई पैसा ले लो संत जी, अब जाओ। संत जी चल दिए पैसा लेकर सेठ जी का, और रास्ते में चलते गए तो बहुत से भूखे आदमी को देखने लगे कि ये तो खाने बिना परेशान हो रहा है, मर रहा है। तो संत जी के अंदर करुणा थी, दया थी। अब भाई उनके पास संत ज्यादा अच्छा होता है, वह किसी के आधारित नहीं रहता है। पैसा उसके पास, साधना करने वाला भक्त के पास पैसा उतना नहीं रहता है। वो साधनात्मक संत थे, वो पोथी वाले संत नहीं थे। पोथी वाले संत के पास ज्यादा पैसा रहता है। तो संत जी चले जा रहे थे। अब देखे कि वो एक आदमी है जो भूखे तड़प रहा है। अब वो संत जी सोच रहे हैं कि भाई सेठ जी 100 रुपया दिए हैं जगन्नाथ जी के गोलक में डालने के लिए, अब इस पैसे का क्या करूं? यह बेचारा भूखे तड़प रहा है, मर जाएगा। हमको पाप लगेगा, लेकिन हम इसको खिलाऊंगा खरीद कर। वो बोलता है जगन्नाथ जी से कि भैया हमको पाप लगेगा, आप हमको दंड देना, लेकिन मैं इस भूखों को हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम जरूर इन्हें खिलाऊंगा। क्योंकि इनकी आफत विपत्ति को, हम इनके भूख को, तड़प को देखकर हमारा दिल ऐसा कह रहा है कि भाई इसको खिला दो, तुम भले दुख भोग लेना। अब वो रास्ते में जितने मिलते गए भिखारी, अब कहा कि भाई खिलाते गए। सेठ जी का 100 रुपया था, तो 100 रुपया में समझ लीजिए कि 2 ही रुपया बचा, और रास्ते में खिलाते चले गए। और जगन्नाथ जी के पास जाकर रोकर चरणों में गिरकर कहते हैं, प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गया है, आपका 98 रुपया हम
दूसरे को खिला दिया हूँ, मुझसे बहुत भूल हो गई है, मुझे माफ कर देना। उनके चरणों में गिर कर रो रो कर कहने लगे। समझ रहे हैं? जब आदमी साईं बाबा के चरण में, चाहे जगन्नाथ जी के चरण में, चाहे कृष्ण के चरण में, चाहे राम के चरण में, चाहे शिव के चरणों में जाकर उनके चरणों को आंसू से धो देता है तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। समझ रही है? आप साईं बाबा के चरणों में बहुत से व्यक्ति आते हैं, बाबा के चरणों में रोने लगते हैं। ये बाबा की ही कृपा से उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है रोने के लिए, ईश्वर की ही कृपा से। हर व्यक्ति के कितना हो पाप और छल कपट करेगा, लेकिन उसके अंदर ये भाव उत्पन्न ही नहीं कर, भगवान के पास भी जाएगा तो तनाशाह होकर जाएगा और समझेगा कि दादागिरी से मांगना। ईश्वर को पास जा रहे हो तो दादागिरी नहीं देखना चाहिए। ईश्वर के चरणों में रोकर गाकर भगवान के चरणों में उनको चरणों को धो दो, तब देखो कि तुम्हारे दिल कितना हल्का फुल्का हो जा रहा है। पता चलेगा कि बाबा हर विपत्ति को नष्ट कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जाकर चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे कि प्रभु आपका मैंने 98 रुपया खा गया हूँ, मैंने दूसरे को खिला दिया, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो, 2 ही रुपया शेष है, इसे डाल रहा हूँ। अब जगन्नाथ जी के यहाँ रहे कुछ दिन, बढ़िया से दर्शन किए, भजन भाव किए, आरती पूजा किए और कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद फिर वापस चले आए। जब वापस चले आए, घर पर आए तो सेठ जी क्या कहते हैं? अब देखिए, सेठ जी आए उनके यहाँ, अरे संत जी आप हमारे पैसा को जगन्नाथ जी के गोलक में डाले कि नहीं? समझ रहे हैं? हम अब क्या बोले भाई, हम सब कुछ डाल दिया, 1 पैसा तुम्हारा खाया नहीं। ऐसा ही भाई, वो खाए नहीं, दूसरे लोग को खिला दिया। वो सच ही बोले भाई, उन्हीं का, वो तो अपने खाए नहीं, 1 पैसा तुम्हारा खाया नहीं। अब वो सेठ जी क्या करते हैं? अब देखिए, कहते हैं उनके के मन में ये संतोष हुआ कि हमारा 100 रुपया जगन्नाथ जी के चरणों में, उनके गोलक में पहुंच गया है। और जगन्नाथ जी का वो भक्त भी थे। तब वो शाम को जगन्नाथ जी को याद करते करते सो गए, और सो गए तो सपने देखते हैं। सपना देखते हैं कि जगन्नाथ जी उनके पास आए हुए हैं। समझ रहे हैं? सपना में जगन्नाथ जी आए हैं और सेठ जी क्या कहते हैं, अरे प्रभु आप हमारा 100 रुपया भेजवाया था, पाए हैं कि नहीं पाए हैं? समझ रहे हैं? आप हमारा 100 रुपया पाए हैं कि नहीं पाए हैं? तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि भाई हम 100 रुपया नहीं पाया हूँ, 98 रुपया पाया। समझ रहे हैं आप लोग? 98 रुपया जो भूखों को खिलाए हैं वही रुपया मिला है, और गोलक में 2 रुपया डाले हैं वो नहीं पाए। इससे आप लोग को समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, इससे शिक्षा लेना चाहिए। जो भिखारी को, दुखी को, भूखे को खिला देता है, जो दुखी व्यक्ति की मदद कर देता है, जो दुखों पर सहायता कर देता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। वो 18 रुपया खिला दिया था, दूसरे को मदद कर दिया था, वो कह रहे हैं जगन्नाथ जी के मैंने 98 रुपया पाया हूँ, और 2 रुपया जो उनके गोलक में डाला गया उसको पाए ही नहीं। और तो वो सेठ जी भड़क गए। अब सेठ जी भड़क गए कि संत जी हमारा 2 रुपया चोरा लिए है कि नहीं? हमारा 2 रुपया संत जी चोरा लिए।
अब वो तो भड़क कर जाते तुरंत बुलाते हैं और कि भाई जल्दी में संत को बुलाओ, हमारा 2 रुपया चुरा लिया। वो संत है कि क्या है? ऐसा संत होना चाहिए। अब वो संत जी को आकर कहता है, संत जी को बुलाकर, तुम मेरा पैसा पूरा नहीं डाले हो। मुझे जगन्नाथ जी सपने में आए हैं और कहे हैं कि 98 रुपया हमको चढ़ाया है, 100 रुपया नहीं चढ़ाया है। तो वो संत सुनकर हैमत हो गया। अब वो संत सुनकर रोने लगा, इस खुशी में रोने लगा कि अरे प्रभु, आज हमें पता चला कि आप क्या स्वीकार करते हैं। आपके गोलक में जो पैसा डाला उसको स्वीकार ही नहीं किए। स्वीकार क्या करते हैं? जो दूसरे को मदद कर देता है, दूसरे भूखे सूखों को खिला देता है, दूसरे को दे देता है, यही आप स्वीकार करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम दूसरे को खिला दे, मदद कर दे, कुछ उसको खुशी दे दे, इस पर ईश्वर खुश होता है। साईं बाबा भी इसी तरह से करते। जो भक्त दूसरे को खिला देता, साईं बाबा प्रसन्न हो जाते। ऐसी कहानी बहुत है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।